दोस्तों, अगर आपको डार्क या स्ट्रेंजर थिंग जैसी सीरीज पसंद है और ऐसे ही सिमिलर चीजें देखनी है तो आप सही जगह पर आए हो। इस सीरीज में बताया गया है कि एक स्मॉल टाउन में बहुत ही बड़ी लैब होती है और उसमें कुछ एक्सीडेंट हो जाता है, जिसके चलते पास्ट, फ्यूचर, वही पैरेलल वर्ल्ड के कुछ गेटवे यानी पोर्टल ओपन हो जाते हैं और कुछ लोग अब फ्यूचर या पास्ट में ट्रैवल करते हैं तो वही कुछ लोग अलग ही रियलिटी में ट्रैप हो जाते हैं। अब इनकी लाइफ एक दूसरे से इतनी इंटरकनेक्टेड थी कि टाइमलाइन में बहुत ही ज्यादा चेंजेस होने लगते हैं। अब इस उलझे हुए टाइम और स्पेस के फैब्रिक को साइंटिस्ट कैसे रिपेयर करते हैं और लोगों को अपने अपने टाइमलाइन में कैसे डालते हैं, यही आज के लेटेस्ट साइंस फिक्शन सीरीज में हम देखेंगे। कहानी की शुरुआत में हम एक छोटे से टाउन में हरीश नाम के लड़के को देखते हैं, जो जंगल में अपने डॉग के साथ कुछ मजे करने के लिए आया होता है। वो अपने मैग्नीफाइंग ग्लास से आसपास कुछ देख रहा था कि तभी अचानक से उसका डॉग एक ही दिशा में भौंकने लगता है। काफी देर तक वो भौंकते रहता है और तभी हरीश का वो मैग्नीफाइंग ग्लास अचानक से हवा में गोल गोल घूमने लगता है। हरीश कुछ समझ नहीं पाता कि हो क्या रहा है। उसकी चारों तरफ का सारा कचरा हवा में उड़ने लगता है और देखते ही देखते हरीश वहाँ से गायब हो जाता है। वही जो डॉगी होता है वो अब एक छोटा सा पपी में बदल जाता है और इसी तरह हरीश इस टाउन से गायब हो जाता है। अब 10 साल के बाद का समय हम देखते हैं, साल है 2021। हम एक स्कूल में 4 दोस्तों को देखते हैं। इसमें होता है सागर, विक्रम, बबन और एक लड़की रूपाली। आज ही उनका एग्जाम खत्म हो गया था, इसीलिए ये लोग मजे कर रहे होते हैं। सागर और विक्रम दोनों भाई होते हैं, वही रूपाली सागर की गर्लफ्रेंड होती है। अब यहाँ पर पिक्चर वगैरह लेने के बाद चारों स्कूल से अपने घर जा रहे होते हैं। आज से स्कूल खत्म हो गया था और छुट्टियां शुरू हो गई थी, इसीलिए चारों भी दोस्त आज जंगल में पार्टी करने का प्लान बनाते हैं। वही सागर का बर्थडे भी था। जिसके बाद हम रूपाली को देखते हैं, जिसकी जिंदगी में बहुत ही ट्रेजेडी थी। उसके पिता यानी नल्ला बेशरम भूषण जुआ खेलता था, वो नशेड़ी था और अपने फैमिली को अकेला छोड़कर चला गया था। इसी के कारण रूपाली की माँ वनीता को एक राशन के दुकान में काम करना पड़ रहा था। रूपाली अब बनिए की दुकान पर आती है अपने माँ से मिलने के लिए। माँ उसे देखकर काफी खुश होती है, फिर उसे कुछ चॉकलेट वगैरह देकर घर जाने के लिए कहती है। लेकिन जाने से पहले वो कहती है कि तुम्हें अपनी छोटे बहन कोमल को भी स्कूल से लेकर जाना है। फिर रूपाली चली जाती है और अपनी छोटे बहन कोमल को स्कूल से पिकअप करके घर लेकर जाती है। जहाँ पहुँचने पर वो अपने पिता नल्ले बेशरम भूषण को देखती है और उसका मुंह ही सड़ जाता है। दरअसल यहाँ पर नल्ला बेशरम भूषण पैसे चोरी करने आया था, लेकिन घर में उसे पैसे मिलते ही नहीं है। अब दूसरी जगह विक्रम और सागर का घर दिखाया जाता है। विक्रम काफी डरा हुआ बैठा था, क्योंकि उसे पता था मम्मी पापा जो स्कूल में टीचर से मिलने गए हैं वो अब आकर उसकी कुटाई करने वाले हैं, क्योंकि उसका रिजल्ट काफी गंदा आने वाला है। इसीलिए वो सागर को बोलता है, भाई अगर कुछ होता है तो मुझे बचा लेना। तो सागर हाँ कहता है। थोड़े समय के बाद उसके मम्मी पापा आते हैं और विक्रम को बहुत ही ज्यादा डांट रहे होते हैं कि अगर तुमने सही से बिहेव नहीं किया तो तुम्हें बोर्डिंग स्कूल भेज दिया जाएगा। वही दूसरी तरफ हमें बब्बन दिखाया जाता है, जिसकी माँ सरिता होती है, जो एक काफी जानी मानी साइंटिस्ट है। अब इसी दौरान उसे रिसर्च सेंटर से कॉल आता है, जो एक बड़ी सी मशीन है जिसे पार्टिकल एक्सेलरेटर भी कहा जाता है, वो खराब हो गई है। जी हाँ, ये वही मशीन है जो मल्टीवर्स के डोर खोल सकती है। अब उसमें खराबी आ गई है, इसीलिए उसे जल्दी से ऑफिस जाना पड़ता है। अब रात में चारों भी दोस्त जंगल में मंगल करने के लिए आते हैं, जहाँ पे उन्होंने एक खाली बंकर को अपने पार्टी का अड्डा बना लिया होता है। उन्हें लग रहा था कि पूरे रात तक मजे करेंगे, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि आज के बाद उनकी जिंदगी पूरी बदल जाने वाली है। सागर बर्थडे का केक काटता है और 12 बजे के मुहूर्त पर वो रूपाली के गाल पर चुम्मा देने जाता है, लेकिन कि वहाँ पे अचानक से भूकंप आने लगता है। काफी बार लाइट जाने के बाद जब वापस आती है तब सागर के तो होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि रूपाली के जगह पर कभी छोटी बच्ची और कभी बूढ़ी औरत आ रही थी। अचानक से एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट जैसा कुछ होता है, जिसके बाद रूपाली, विक्रम और बबन तीनों भी गायब होते हैं और अगले ही पल में बबन के जगह पर कोई एक बबन जैसा ही दिखने वाला बड़ा सा आदमी आ जाता है, मानो बबन ही एकदम से बड़ा हो गया हो। लेकिन सागर उसे पहचान नहीं पाता और डर के मारे वहाँ से भाग जाता है। अब बबन के सर में दुखने लगता है और जब आईने में वो अपना मुंह देखता है तो वो भी पूरा हड़बड़ा जाता है, क्योंकि एक पल पहले वो छोटा बच्चा था और अब सीधा अधेड़ उम्र का आदमी हो गया है। तभी बंकर के बाहर मिलिट्री आ जाती है, जिन्हें देखकर वो वहाँ से भाग जाता है।
दूसरी जगह साइंटिस्ट सरिता को देखते हैं जो पार्टिकल एक्सेलरेटर पर काम कर रही थी। काम करने के बाद वो ऑफिस से निकलती है। इसी दौरान उसे पुलिस का कॉल आता है जो उसे बताती है कि बब्बन और उसके दोस्त जहाँ पर पार्टी करने के लिए गए थे वहाँ पे कुछ हादसा हो गया है और अब बब्बन, रूपाली और विक्रम गायब हुए हैं। अब ये न्यूज सुनने के बाद वो बहुत ही ज्यादा रोने लगती है, जिसके बाद वो गाड़ी स्टार्ट करने के लिए जाती है। तभी यहाँ पता चलता है कि बड़ा वाला जो बब्बन है वो उसी के गाड़ी में छुपा हुआ था। वो उसे माँ करके बुलाता है, लेकिन ये अधेड़ उम्र का आदमी उसे माँ क्यों कह रहा है ये बात साइंटिस्ट सरिता समझ नहीं पाती। अब यहाँ पे बब्बन उसे समझाने की कोशिश करता है कि मैं ही आपका बेटा हूँ, लेकिन सरिता को ये सरफिरा लगता है। जिसके बाद वो अपनी कार का हॉर्न बजाने लगती है जोर जोर से, जिससे रिसर्च सेंटर की सिक्योरिटी वहाँ पर आने लगती है। बब्बन विंडो की कांच तोड़कर वहाँ से भाग जाता है। तो यहाँ दूसरी जगह पुलिस स्टेशन में सागर अपने पेरेंट्स के साथ बैठा हुआ था। तभी एक मेन पुलिस ऑफिसर आता है, ऑफिसर रेड्डी, और वो सागर से उस आदमी का होलिया पूछता है जो पिछली रात उसने बंकर में देखा था, यानी कि बड़े वाले बब्बन को। अब सागर उसका होलिया बताता है और यहाँ पर ये तय हो जाता है कि जो बड़ा वाला बब्बन है उसी ने बच्चों को अगवा किया होगा। अब उसके हर जगह पोस्टर लगते हैं। दूसरी तरफ हम बब्बन को देखते हैं। जैसे ही अगली सुबह होती है चुपके से सागर से मिलने जाता है और उसे समझाने की कोशिश करने लगता है कि अरे भाई मैं ही बब्बन हूँ, अचानक से मैं बड़ा हो गया। अब अपनी बात प्रूव करने के लिए वो उसे ये भी बताता है कि तुम्हारे सीने में एक जलने का निशान है और ये निशान तुम्हारे छोटे भाई विक्रम के कारण आया हुआ था। अब ये सुनकर सागर को यकीन हो जाता है, जिसके बाद दोनों भी बैठकर बातें करने लगते हैं। इसी दरमियान सागर बब्बन के हाथ पर एक अंगूठी देखता है जिस पर 2031 लिखा हुआ था। वो उसे उसके बारे में पूछता है, लेकिन बब्बन को कुछ याद ही नहीं था। अब हमें 9 घंटे पहले वाला सीन दिखाया जाता है बंकर में, जहाँ पर रूपाली और सागर किस करने ही वाले होते हैं कि तभी लाइट फ्लिकर हो जाती है और उस हादसे के कारण विक्रम और रूपाली किसी और ही पैरेलल यूनिवर्स में टेलीपोर्ट हो जाते हैं। जिसका मतलब ये था कि रूपाली और विक्रम ये दोनों भी अपने ओरिजिनल रियलिटी से गायब होकर इस रियलिटी में पहुंच गए हैं। वही सागर और बब्बन अपने ओरिजिनल रियलिटी में मौजूद थे। वही इस एक्सीडेंट वाली रात में दरअसल साइंटिस्ट सरिता को रिसर्च सेंटर में देखते हैं, जहाँ पर काफी टेंशन वाला माहौल था और जो पार्टिकल एक्सेलरेटर था वो बार बार जोर जोर से घूम रहा था और इसी के कारण पूरे शहर की बिजली भी चली जाती है। और इसी के बाद विक्रम, रूपाली और बब्बन अचानक से कहीं गायब हो गए थे। यानी कि ऐसा हो सकता है कि पार्टिकल एक्सेलरेटर आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था, जिसके कारण उसने पैरेलल वर्ल्ड के पोर्टल खोल दिए थे और इसी के चलते रूपाली और विक्रम किसी दूसरे पैरेलल रियलिटी में चले गए थे। वही अब हमें रियलिटी 2 दिखाई जाती है, यानी कि जहाँ पर रूपाली और विक्रम गए हैं। अब उनके लिए सागर और बब्बन गायब हो गए थे। वो दोनों भी लाइट वापस आने के बाद बंकर से बाहर आते हैं और सागर को कॉल करने लगते हैं, लेकिन कॉल ही नहीं लगता। अब क्योंकि ये पैरेलल वर्ल्ड है, सारी चीजें सेम रहती है, इसीलिए रूपाली और विक्रम को पता नहीं चल पाता कि वो एक दूसरे दुनिया में आए हुए हैं। अब अगले दिन सुबह होने पर विक्रम अपने घर जाकर सागर को वहाँ ढूंढने लगता है, लेकिन यहाँ पे सागर मिलता ही नहीं है। जिसके बाद वो दोनों अपने पेरेंट्स को सागर और बब्बन गायब होने के बारे में बता देते हैं। जिसके बाद सारी फैमिली पुलिस स्टेशन आती है। अब इस वर्जन में भी ऑफिसर रेड्डी होता है जिसे ये सारी बात बताई जाती है। वही अब हम ओरिजिनल रियलिटी में देखते हैं, सागर बब्बन को छुपाने के लिए उसे अपने दादा के हवेली पर लेकर जा रहा होता है। अब इसी दरम्यान बब्बन को एक और विजन आता है, जिसमें वह एक छोटी लड़की को देखता है जो उसे पापा पापा कह के बुला रही होती है। अब इससे एक बात क्लियर होती है कि ये बब्बन इसी रियलिटी का है, लेकिन उसने टाइम ट्रैवल किया है और वो फ्यूचर से पास्ट में आया था। लेकिन टाइम ट्रैवल करने के कारण वो अपनी फ्यूचर वाली मेमोरी पूरी तरीके से भूल गया है। अब सागर उसे हवेली में ड्रॉप करता है, वहाँ पे खाने पीने का कुछ सामान देता है और वहाँ से वो अपने घर जाने निकलता है। लेकिन तभी रेड्डी उसे पुलिस स्टेशन बुलाता है और उसे कहते हैं कि अब ये स्केच वाला आया है, इसे वापस से तुम होलिया बताओ कि वो मुजरिम कैसे दिखता है। लेकिन अब सागर को पता चल गया है कि वो तो उसका दोस्त ही है, बड़ा वाला बब्बन, इसीलिए वो जानबूझकर एक गलत आदमी का डिस्क्रिप्शन दे देता है। अब इसके बाद इंस्पेक्टर रेड्डी साइंटिस्ट सरिता की गाड़ी की छानबीन करने लगता है, जहाँ कार के शीशे पर उसे बब्बन के हाथों के निशान मिलते हैं और उनके फिंगरप्रिंट ले लेता है। तो यहाँ पर अब दूसरी जगह साइंटिस्ट सरिता सागर और इंस्पेक्टर रेड्डी के साथ उसी बंकर वाली जगह पर आते हैं
अब बंकर की छानबीन करने के बाद इंस्पेक्टर रेड्डी बाहर आता है और साइंटिस्ट सरिता को बताता है कि ये हादसा कल 11:33 पर हुआ था और तभी पूरे शहर की बिजली भी चली गई थी। जो सुनकर साइंटिस्ट सरिता एकदम से चौंक जाती है। उसे याद आता है कि कल ठीक इसी समय पर उनका जो एक्सपेरिमेंट था यानी वो पार्टिकल एक्सेलरेटर पूरे स्पीड के साथ चल रहा था। यानी कि उसे फाइनली समझ आता है कि इसी के कारण कुछ तो गड़बड़ हो गई है और जो बड़ा वाला आदमी उसके गाड़ी में था वो शायद सच में बब्बन ही होगा। इसीलिए अब वो भागते हुए अपने रिसर्च सेंटर आती है और उस मशीन को देखती है जो अब पूरी जलकर खराब हो गई थी। अब हमें दूसरे रियलिटी में दिखाया जाता है जहाँ पे विक्रम और रूपाली गए हुए थे। यहाँ पर विक्रम के पेरेंट्स सागर के गायब होने का पूरा दोष विक्रम को ही दे रहे थे और उससे बात भी नहीं कर रहे थे। इससे विक्रम बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है और बिना खाना खाए चला जाता है। यानी कि दोनों भी रियलिटी में बेचारे विक्रम के माता पिता बड़े ही अजीब होते हैं, लेकिन उसका गुस्सा होने के कारण वो हम देखते हैं कि पीछे एक प्लांट होता है वो अजीब तरीके से मुरझाने लगता है। अब ये क्या है हमें आगे पता चलेगा। वो यह पहले रियलिटी में हम बब्बन को देखते हैं जिसे वापस से विजन्स आने लगते हैं, जिसमें वो देखता है कि उसकी एक पत्नी है और 2 बच्चे भी है और फाइनली वो समझ जाता है कि वो इसी रियलिटी का है लेकिन उसने टाइम ट्रेवल किया है। अब सागर आने के बाद वो ये सारी चीजें उसे बता देता है। अब ये बात सुनकर सागर को एक चीज याद आती है कि 10 साल पहले हरीश नाम का लड़का भी ऐसे ही गायब हुआ था। वही उसका पपी भी छोटा बन गया था। इसीलिए बब्बन एक प्लान बनाता है कि वो रिपोर्टर बन के हरीश के घर जाएंगे और हरीश के घर की तलाशी लेंगे। वही अब दूसरी तरफ इंस्पेक्टर रेड्डी को पता चलता है कि जो फिंगरप्रिंट उसने साइंटिस्ट सरिता के कार से लिए थे वो बिल्कुल बब्बन के फिंगरप्रिंट से मिलते जुलते हैं, जो देखकर रेड्डी बहुत ही हैरान हो जाता है क्योंकि बब्बन तो छोटा बच्चा था। वही हम दूसरी तरफ रूपाली की माँ वनीता को देखते हैं। उन्हें दिल के डॉक्टर के पास देखते हैं। दरअसल उनकी किडनी में हार्ट की बीमारी थी जहाँ से आने के लिए उन्हें काफी देर हो जाती है। इसीलिए वो अपने नल्ले पति बेशरम भूषण को मैसेज करके बताती है कि छोटी बेटी कोमल को स्कूल से लेने के लिए जाए, लेकिन नल्ला बेशरम भूषण ऑनलाइन पोकर खेलने में बिजी होता है। इसीलिए वो बच्ची को लाना भूल जाता है और उसे काफी देर हो जाती है। रास्ते में उसे फाइनली कोमल मिल जाती है यानी कि वो सेफ होती है। अब हम बब्बन को देखते हैं जो रिपोर्टिंग बनकर हरीश के घर आता है और उसके पिता से उसका बेटा उसके बारे में पूछने लगता है। वही पीछे से सागर घर के अंदर घुस आता है और हरीश के गायब होने की जो भी कुछ जानकारी मिलती है वो पिक्चर वगैरह लेने लगता है। जिसके बाद दोनों भी मिलकर उसी जगह आते हैं जहाँ से हरीश गायब हुआ था और अब उन्हें समझ आता है कि ये तो वही बंकर वाला लोकेशन है जहाँ से विक्रम और रूपाली गायब हो गए थे। अब अगले सीन में हम दूसरे रियलिटी में देखते हैं सीधा 4 साल बाद का समय, जहाँ पे विक्रम को देखते हैं। विक्रम अब बड़ा हो चुका है और उसे उसके पेरेंट्स ने बोर्डिंग स्कूल में भेजा हुआ था। 4 साल के बावजूद उसकी जिंदगी अभी भी कठिन है क्योंकि भाई के अचानक से गायब होने के बाद वो बहुत ही डिप्रेस होने लगा था। वही दूसरी तरफ हम इसी रियलिटी में रूपाली को देखते हैं जो अपने माँ की तरह ही राशन दुकान पर अब काम करती है। अब एक दिन काम खत्म करने के बाद वो घर आती है और अपने माँ और बहन के साथ काफी अच्छा टाइम स्पेंड कर रही होती है, लेकिन तभी कुछ गुंडे वहाँ पे आते हैं नल्ले बेशरम भूषण को ढूंढते हुए, क्योंकि वो जुए में पैसे हार गया था और उसने कहा था कि मेरी बीवी से पैसे ले लेना। अब गुंडे उसे धमकी देकर चले जाते हैं। अब यहाँ पे नल्ला बेशरम भूषण अपना कर्जा चुकाने के लिए ये घर बेचने की बात करता है। अब ये सुनकर वनीता को धक्का ही लग जाता है और कहती है कि तुम ये घर नहीं बेचोगे, ये घर तुम्हारे बच्चियों का है। लेकिन इस स्ट्रेस के कारण उसे अचानक से हार्ट अटैक आ जाता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। अब अगले दिन नल्ला बेशरम भूषण कहता है कि अब वो इस घर को बेचकर कोमल को अपने साथ कनाडा लेकर जाएगा, जो सुनकर रूपाली कहती है मैं तुम्हें कोमल को कहीं लेकर जाने नहीं दे सकती और उसे घर से जाने के लिए कहती है। वही दूसरी तरफ विक्रम जो होता है वो बोर्डिंग स्कूल से घर आ रहा होता है। तभी उसे रास्ते पर दिखाई देता है कि कुछ लोग रिसर्च सेंटर के बाहर धरना लगाए बैठे हैं उस एक्सपेरिमेंट को रोकने के लिए, क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट के कारण वहाँ पे रेडिएशन का बहुत ही असर हो रहा था। घर आने के बाद विक्रम उसी एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ने लगता है, जिससे उसे फाइनली पता चलता है कि जब भी एक्सपेरिमेंट होता था तब कोई ना कोई इंसान गायब हो जाता था। और अब फाइनली उसे समझ आता है कि सागर और बब्बन इसी एक्सपेरिमेंट के कारण गायब हुए होंगे। अब ये बात वो तुरंत रूपाली को बताता है और कहता है कि हमें वापस से उसी जगह जाना चाहिए। अब यहाँ उस हादसे के बाद इन दोनों की भी जिंदगी बहुत ही खराब हो गई थी। विक्टर पूरा अकेला था, वही रूपाली की जिंदगी में
अब उसका बाप बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला था, इसीलिए दोनों भी वापस से अपने रियलिटी में जाना चाहते थे। इसीलिए अब उसी रात को दोनों भी बंकर आते हैं, क्योंकि आज भी एक एक्सपेरिमेंट होने वाला था और उन्हें लगता है कि जैसे ही एक्सपेरिमेंट होगा तो शायद ये अपने रियलिटी में पहुंच जाएंगे। जहाँ विक्रम रूपाली को बताता है कि 5 मिनट के बाद अब एक्सपेरिमेंट शुरू होने वाला है। अगर एक्सपेरिमेंट कामयाब रहा तो शायद हम अपने अपने रियलिटी में वापस पहुंच जाएंगे। लेकिन अब 5 के 15 मिनट हो जाते हैं, वहाँ पे कुछ भी नहीं होता। जिसके बाद रूपाली परेशान होकर बाहर जाने लगती है, लेकिन बाहर आकर वो देखती है कि बंकर के बाहर पुलिस क्राइम के सीन का वार्निंग लगा हुआ है, जो देखकर वो समझ जाते हैं कि दोनों अब एक दूसरे रियलिटी में आ गए हैं। दोस्तों, इसका अगला पार्ट जल्दी ही रिलीज होगा, सो इसीलिए स्टे ट्यून एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। और अगर आप यहाँ तक रुके हो तो एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। और आपको आज का नरेशन कैसा लगा मुझे बताइए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।